नमस्कार। ग्लोबल न्यूज सर्विस कानपुर नगर। कानपुर दक्षिण के सागरपुरी स्थित गोपेश्वर गार्डन में गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती के अवसर पर रामलीला कलाकारों का भव्य तुलसी जयंती समारोह संपन्न हुआ। वरिष्ठ रावण अभिनेता पंडित अखिलेश कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि मनोज कुमार शुक्ल द्वारा 400 से अधिक रामलीला कलाकारों तथा गणमान्य जनों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संयोजक पंकजानंद, राजीव द्विवेदी एवं गुड्डू बाणासुर ने गोस्वामी तुलसीदास जी के चित्र पूजन से किया। तदुपरांत ख्याति लब्ध व्यास एवं पूर्व राम लक्ष्मण अभिनेता पंडित नारायण प्रसाद मिश्र एवं ध्रुपद गायक मनीष द्विवेदी की शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। मुख्य अतिथि समाजसेवी मनोज कुमार शुक्ल उर्फ बबलू ने स्वयं कलाकारों के बीच पहुंचकर उनका सम्मान किया। समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अपर्णा जैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता नितेंद्र यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नितेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में कलाकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वहीं महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के घोषित प्रत्याशी मनोज शुक्ल ने अपने वक्तव्य में कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने श्री राम के चरित्र को जन जन तक पहुंचाया है और समाज को भ्रातृत्व तथा एकता का संदेश दिया है। ग्लोबल न्यूज सर्विस के लिए मैं डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल, नमस्कार। देखिए, जैसा कि सर्वज्ञात है सर्व समाज को कि हमें लगता है सनातन की पृष्ठभूमि कहा जाए आज के आधुनिक युग में, तो हमारे तुलसीदास जी हम सबके प्रणेता, हमारे रामचरितमानस के मर्मज्ञ, उसको रचने वाले, आज तुलसीदास जी की जयंती के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम था। तो इसमें जो भगवान राम के चरित्र को, तुलसीदास कृत रामचरितमानस को जो जीते हैं रात दिन सुबह शाम उठते बैठते, उसी पे मंथन करते हैं, मनन करते हैं, ऐसे महनीय कलाकारों का आज सम्मान समारोह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ। और हमें लगता है ये हमारे जीवन के ऐसे क्षण है स्मरणीय, क्योंकि तमाम लोग प्रयत्न करते हैं और मुझे उस भगवान राम को जीने वाले लोगों को सम्मानित करने का जो अवसर ईश्वर कृपा से, भगवान राम कृपा से मिलता है, ये हमारे जीवन को कृतार्थ कर देने वाला विषय है। कितने कलाकारों का सम्मान किया गया आज? लगभग 500 लोग, संख्या तो नहीं गिनी, लेकिन 500 लोगों को सम्मानित किया गया है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनमानस को इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैं यही आप सभी महनीय साथियों, जो लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुने, यही कहना चाहता हूँ कि भगवान राम केवल एक नाम नहीं है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे सनातन के प्रतीक हैं भगवान राम। अगर उनके जीवन से हम कुछ भी सीख ले लेते हैं तो हमें लगता है हमारा जीवन कृतार्थ हो जाता है। जीवन की सारी कलाएं विद्यमान हैं भगवान राम के जीवन में, सब कुछ है उनमें, बस ज़रूरत है हमें कुछ सीखने की, हमें उनके जीवन से सीख लेने की। यही भाव लेके ये सारे रामचरितमानस के कलाकार इस प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। उसके पीछे अपना भरण पोषण भी उनका होता है, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का, जो हमारे समूह का, जो आज आप देख रहे हैं, इन लोगों कार्यक्रम कराने का एक ही उद्देश्य है कि ऐसे कलाकारों का सम्मान होते रहना चाहिए, होना चाहिए, जो समाज को संदेश देते हैं कि राम क्या थे, राम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। आज अगर जन जन तक को सबको इस राम को जान रहा है, तो हमारे इन कलाकारों का, जिनका हमने सम्मान किया, इनकी महनीय भूमिका है, इस वजह से जान रहा। तो कहते नहीं है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाँव गुरु बलिहारी, आपने गोविंद दियो बताए। भगवान राम को अगर हम जान रहे हैं तो इन कलाकारों के, हमारे गुरुओं की वजह से, तो इनका भी सम्मान होना चाहिए। यही भाव रख के मैंने सम्मान दिया। सर, जैसा कि आप सपा के प्रत्याशी भी हैं, तो बिल्कुल क्लियर है, तो इसमें महाराजपुर विधानसभा से अगर आप जीत कर आते हैं तो सर्वप्रथम ऐसा क्या कार्य है जो आप विधानसभा में करेंगे? देखिए, मंचासीन सारे साथी हमारे, जो लोग भी सामने बैठे हुए, सभी लोगों से मैंने अभी अपने उद्बोधन में कहा है और उद्बोधन में पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये हमारे जीवन का कृतार्थ कर देने वाला समय है, जब ये समय हमारे जीवन के लिए महनीय क्षणों में है। और इस अवसर पर मैंने संकल्प लिया था पहले कि चुनाव
जीत जाता हूं तो फिर तो है ही, ना भी जीतूं तब भी जितना सहयोग होगा उतना करके किसी भी प्रकार से इन कलाकारों का मंचन, इनके लिए एक जगह ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां पे ये लोग अपना अभ्यास कर सकें, अपना कौन किसको अभिनय करना उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाने का, इस प्रकार का एक वो बनाना, भवन बनाना है। उसके लिए सारे जितने भी मैनी कलाकार हैं उन्होंने आज के 4 साल 5 साल पहले हमारे सामने प्रस्ताव रखा था, तब मैंने ये कहा था, वो आज भी उस पर हम कार्यरत हैं। हमने कहा कि अगर आपके पास जगह हो तो हमें संसाधन देने में कोई कमी नहीं, लेकिन अगर जगह भी नहीं है तो फिर अगर चुनाव में जीतता हूं तो 100% कहीं हृदय क्षेत्र में, महाराजपुर विधानसभा के कहीं हृदय क्षेत्र में बीच में एक बड़ा एक केंद्र, इनका प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जहां पे भगवान राम को जीने वाले लोगों का अपना कैसे वो जीवन जीते हैं, कैसे सारा कुछ उसमें होगा और सीखेंगे भी। हमारे नौनिहाल आगे आने वाली पीढ़ियाँ वो भी प्रशिक्षण लेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा, एक आपने काफ़ी पहले से दक्षिण को जिला बनाने की एक अभियान चला, एक मांग की, ये लगभग हमारा 10 साल के राजनीतिक करियर का ये बहुत बड़ी, ये इसके पीछे एक कारण है कि जब हमारे यहाँ से सतीश महाला की, आज मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता था कि अपनी बात, लेकिन अब चूंकि ये प्रसंग वस आ रही है, जब हमारे इस दक्षिण क्षेत्र में आए तो इन्होंने जनता से एक प्रॉमिस किया था कि हम न्यूनतम रेट पे यहाँ का बेटरमेंट, चूँकि सोसाइटी क्षेत्र है, 100 रुपये 10 रुपये 15 रुपये बेटरमेंट मीटर का निश्चित करा के यहाँ का पूरे विकास की अवधारणा रखी थी, सपना दिखाया था लोगों को। आज साल बीत जाने के बाद भी स्थितियाँ जस की तस हैं। ये निसंदेह कुछ रोडें बनी हैं जिसका उनके लोग ठीकरा फोड़ते हैं जनता पे, तो अपने पिताजी का पैसा नहीं लगाया, वो जनता का पैसा है। और भ्रष्टाचार की चरम सीमा पार हो गई कि वो एक रोड बनती है, पहली बार तो 6 बार उसका उद्घाटन होता है और बंद भी जाती है, 6 महीने से ज़्यादा चलती नहीं, क्योंकि उसमें 60-70% इनके लोग खा जाते हैं। तो अगर पूरी ईमानदारी से रोड बनेगी तो ऐसा नहीं। और सबसे बड़ी बात जल निकासी की व्यवस्था, जल निकासी नहीं, तो इन्होंने ये सपना दिखाया था कि 100 मीटर 10 रुपये 50 रुपये मीटर प्रति वर्ग मीटर का बेटरमेंट निश्चित करके जमा करवा देंगे और समुचित विकास करवा देंगे। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी इनका उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो अब ये इतनी बड़ी है व्यवस्था कि कुएं में भांग पड़ी, बड़ा विकास कराना है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने आज के 10 साल पहले 8 साल पहले ये सपना देखा कि अगर दक्षिण जिला बनाने के लिए हमारे उपयुक्त जो जनसंख्या होनी चाहिए, कारण होनी चाहिए, वो सारा कुछ हमारे पास मानक है। तो क्यों ना जब 8-8 10 लाख की जनसंख्या पे लोग जिला बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो हमारे यहाँ तो 20-22 लाख की जनसंख्या है पूरे इस दक्षिण क्षेत्र की। तो इसको पूरे को लेके हमारा एक ये विषय है कि हम इस दक्षिण जिला बना के, चूंकि उस समय जब दक्षिण जिला होगा तो पूरी विकास की योजनाएं अलग से आएंगी, सारी व्यवस्थाएं अलग से रोजगार व्यवस्थाएं, सब कुछ अलग से होगा। तो हमें लगता है हमारा सपना पूरा हो जाएगा। और यही भाव रख के केवल राजनीति करने के पीछे केवल एक उद्देश्य है कि हम अपने इस दक्षिण क्षेत्र को किसी भी प्रकार से दक्षिण जिला घोषित करा के समुचित विकास कराएं, एक आदर्श विधानसभा, आदर्श कानपुर दक्षिण क्षेत्र कर रखें। मेधावी छात्राओं को आप साइकिल वितरित कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो देखिए, एक बात समझिए, हमारे देश का कर्णधार है, हमारे कल का भविष्य, हमारे भारत का कल का भविष्य है ऐसी बेटियां, ऐसे बेटे, तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। ऐसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा नहीं देखा, लेकिन जब उनको हम साइकिल देते हैं, इसके बाद 100 लोग 200 लोग, इसके बाद हमारे पेज पे जब पड़ता है तो हजारों लोग, 10,000 हजार लोग उसको देखते हैं, तो निश्चित उन बेटियों का भी गौरव बढ़ता है, उनका भी आत्मगौरव आत्मसम्मान बढ़ता है। और हमें भी याद प्रसन्नता होती है कि ईश्वर ने अगर हमें इस काबिल बनाया है, जितना भी संसाधन है उस नाते आज मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर इन सारे भाइयों बहनों का, परिवार के लोगों का आशीर्वाद मिला और मैं विधायक जैसे पद को पा पाया, ये ऊर्जा सृजित कर पाया, ऊर्जा अर्जित कर पाया, तो निश्चित आप देखेंगे कि मूल चूल परिवर्तन विधानसभा में और दक्षिण क्षेत्र में, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे बड़े बड़े स्टेडियम की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, इनमें आप मूल चूल परिवर्तन अगले 5 सालों में देखेंगे।